अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरदरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक गुनहगार शख्स को लाया जाएगा। वो गुनहगार लाया जाएगा जिसके 99 दफ्तर गुनाहों से भरे होंगे और उन गुनाहों का मामला ये होगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ तक नज़र जाएगी उसके गुनाह ही गुनाह नज़र आएंगे। अल्लाह उस बंदे मोमिन से फरमाएगा, ऐ बंदे तेरी पास कोई उज़्र हो तो बता दो। वो बंदा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मौला मेरे पास कोई उज़्र नहीं है, अल्लाह मेरे पास कोई उज़्र नहीं है। फिर रब इरशाद फरमाएगा, क्या तुझे अपने किसी गुनाह से इनकार है? तो फिर वो गुनहगार अर्ज़ करेगा, ए मेरे मालिक व मौला मुझे किसी भी गुनाह से इनकार नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन उसी समय वो गुनहगार घबराता हुआ नज़र आएगा, परेशान होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद अल्लाह उस गुनहगार बंदे से फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, आज एक पर्चा निकाला जाएगा और उस पर्चे पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा। उसके बाद उस कागज़ को मीज़ान पर रखा जाएगा और उस शख्स के 99 गुनाहों के जो दफ्तर होंगे एक पल्ले पर रखे जाएंगे और एक कागज़ के टुकड़े को एक पल्ले पर रखा जाएगा। उसके बाद वो जिधर कलमा लिखा हुआ है उधर का पल्लर भारी होगा। गुनहगार अर्ज़ करेगा, मौला ये कैसे हो गया? मैंने तो बेशुमार गुनाह किए थे। रब कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो मुझसे ना होया हो, हर किस्म के गुनाह किए हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार आखिरकार इस पर्चा के अंदर कौन सी ऐसी नेकी है, इस पर्चे के अंदर कौन सी ऐसी नेकी छुपी हुई है जिसने मुझे बख्शवा लिया है? मौला जिसकी वजह से तेरी रहमतें मेरे ऊपर नाजिल हो रही हैं, तेरा करम मेरे ऊपर नाजिल हो रहा है, मेरे रब तेरी मेहरबानियाँ मेरे ऊपर नाजिल हो रही हैं। आखिरकार मेरी ऐसी कौन सी नेकी है कि जिसकी वजह से मौला तू मुझे बख्श रहा है? तो अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे सुन ले, तेरी एक नेकी ऐसी है, तेरी एक नेकी ऐसी है, तूने एक इतना अच्छा काम किया है जिसकी वजह से हमने तेरे 99 गुनाह को नहीं देखा है, बल्कि तेरी एक नेकी को देख लिया है। मेरे बंदे वो ये है कि तूने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु पढ़ा है और तूने उसका विर्द भी रखा था। अगरचे तूने गुनाह किया था लेकिन हमारी रहमत को गवारा ना हुआ कि जो बंदा हमें ये कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमें पुकारे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बार बार अपनी ज़बान पे ये कहे अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। बंदे तू मेरी तारीफ़ करता है, बंदे तू मेरी सिफात बयान करता है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, तू मेरे रसूल पर ईमान रखने वाला है। ए बंदे मोमिन, हमने तुझे इसी के सदक़े से बख्श दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी रिवायत को इमाम हाकिम ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है और मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि कलमा शरीफ पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक अरबी सहाबी हाजिर हुए, रोते हुए आए थे, बिलखते हुए वो सहाबी रसूल आए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी को देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं, मुस्तफ़ा करीम क्या देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है जना कितनी परेशानी अपने सर पर लेकर वो अरबी सहाबी हो हाजिर हुए हों। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबी, क्या बात है कि तुम्हारी आंखों में आज आंसू हैं? क्या परेशानी है कि आज तुम गमगीन हो? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने तुमको मायूस कर दिया है? तो अरबी सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गुनहगार हूँ और मैं सोचता हूँ मैं इस दुनिया में क्या करूँ, मैंने बेशुमार गुनाह किए हैं। या अल्लाह के नबी, मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी ये बताओ, क्या तुम्हारे गुनाह सितारों से भी ज़्यादा हैं? वो सहाबी रसूल का अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं वो इंसान हूँ कि मेरे गुनाह सितारों से भी ज़्यादा हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मेरे सहाबी क्या तुम्हारे गुनाह बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हैं?
वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ही वो इंसान हूँ कि जिसके गुनाह बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे सहाबी ये बताओ, क्या तुम्हारे गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा हैं? वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ, मैं ही वो शख्स हूँ, मैं ही वो बंदा हूँ, मैं ही वो रब का गुनहगार बंदा हूँ, मैं ही वो इंसान हूँ जो आपका मानने वाला हूँ, आपका कलमा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन जिसके गुनाह दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तो ये बता, क्या तेरे गुनाह रब की रहमत से भी ज़्यादा हैं? उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को अपने सीने से लगाया, प्यार किया, बड़े शफ़क़त से उनके सर पे हाथ फेरा और ये कहा, सहाबी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम बोलते ही हो, जब तुम बोल ही रहे हो कि अल्लाह का कलमा पढ़ता हूँ, अल्लाह का नाम लेने वाला हूँ, आपका मानने वाला हूँ, तो मेरे सहाबी पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे सहाबी, जब तुमने ये पढ़ लिया है तो यकीन जानो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये है अल्लाह की रहमत कि उसके नाम को अगर कोई सच्चे दिल से पुकारता है, सिद्क़ दिल से पुकारता है, तो रब की रहमतें इस कदर नाजिल होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के सदक़े से उस शख्स को बख्श देता है। लेकिन कम से कम अपने रब के करीब तो आओ। आज हमारा और आपका तो हाल है, हम रब के करीब ही नहीं आते। अल्लाह फरमाता है, तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम आऊँगा, लेकिन मेरे करीब तो आओ, मुझसे मांगो तो, लेकिन मांगते ही नहीं है। अरे रब की रहमत तो वो है, कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। कम से कम अपने रब के करीब आओ और उसके बाद उससे मांग कर देखो। शायर कहता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं कैसे, रह रबे मंजिल ही नहीं। अरे तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है लेकिन मूसा ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मतलब ये है कि कलमा शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा विरद करें। आप रास्ते में चल रहे हो तो कलमा पढ़ते हुए जाएं, कोई काम कर रहे हैं तो कलमा शरीफ पढ़ें। इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। हो सकता है हमने बेशुमार गुनाह किए हों और अल्लाह इसी कलमे के सदक़े से हमारी और आपकी मग़फ़िरत अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि